नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश की एक नई पोएम का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए चैप्टर के नाम की बात करते हैं। तो चैप्टर का नाम है कीपिंग क्वाइट, यानी चुप रहना। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है चुप रहना और इसके लेखक हैं पैब्लो नेरुदा। अगर आप इस चैप्टर को बुक से पढ़ना चाहते हैं एक एक वर्ड और एक एक लाइन के साथ बहुत 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 ज्यादा डिटेल में, तो आपको YouTube पर सर्च करना है कीपिंग क्वाइट डिजायर पॉइंट और ये चैप्टर आपको बुक से पढ़ाया हुआ मिल जाएगा। आज हम इस चैप्टर की समरी करेंगे ताकि बहुत कम समय में आप इस चैप्टर को समझ सकें और अगर कुछ छूट गया हो आपसे जो आपको ना समझ में आया हो तो वो चीजें मैं आपको और बारीकी से समझा सकूं। चलिए, कीपिंग क्वाइट जितना आसान है वो उतना ही मुश्किल है, अर्थात चुप रहना ये किसी सामान्य पुरुष के या फिर सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है, क्योंकि लोग चुप रहना तो जानते ही नहीं। अगर कहा जाए कि दुनिया में कठिन कार्य कौन कौन से हैं तो उनमें से ये एक कठिन कार्य है, क्योंकि चुप रहना सबके बस की बात नहीं है। जीवन में दो कार्य ऐसे हैं जो इतने कठिन हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। पहला तो चुप रहना और दूसरा अपने पिताश्री को खुद पर गर्व महसूस करवाना। ये दोनों काम बहुत कठिन हैं और एक सामान्य पुरुष, एक सामान्य व्यक्ति जल्दी ये कर नहीं सकता। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आए, इसीलिए ध्यान से समझिएगा कि नाउ मतलब होता है अब, वी मतलब हम विल काउंट गिनेंगे टू 12 12 तक। अब हम 12 तक गिनेंगे। जैसे लेखक क्या कहना चाहते हैं वो समझिए। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, किसी से लड़ाई हो गई, किसी से झगड़ा हो गया, तो चाचा विधायक हैं हमारे टाइप में आके आप लोग आक्रोश में आ जाते हैं, सर फोड़ देते हैं एक दूसरे का। तो जब गुस्सा आ जाए कभी कभी, या फिर कभी कोई ऐसा काम हो जो आप नहीं करना चाहते, आपको अंदर से पता है कि ये करने पर मुझे बाद में बुरा लगेगा या फिर मेरे लिए ये बुरा होगा, तो ऐसी स्थिति में जब आप फंस जाएं तो आपको 12 तक गिनना चाहिए। ये 12 तक गिनने का मतलब है कि जब आप 1 से लेकर 12 तक गिनने लगेंगे तो आपका जो गुस्सा होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि आपका सारा ध्यान गिनती पर चला जाएगा। तो नाउ अब वी विल काउंट, हम गिनेंगे टोटल 12 तक। अब हम 12 तक गिनेंगे एंड वी और हम सभी वी विल ऑल, हम सभी कीप स्टिल, स्टिल रहेंगे, शांत रहेंगे या फिर स्थिर रहेंगे। ठीक है, तो जब 12 तक आदमी गिनने लगेगा तो जाहिर सी बात है भाई, आदमी शांत ही हो जाएगा। तो अब हम सभी 12 तक गिनेंगे और हम सभी स्थिर रहेंगे या फिर शांत रहेंगे। आगे वो कहते हैं कि फॉर वंस, केवल एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ अर्थ, फेस मतलब चेहरे पर, ऑफ अर्थ, ऑफ का मतलब होता है ताकि के, अर्थ मतलब पृथ्वी के, तो पृथ्वी के चेहरे पर केवल एक बार के लिए, चेहरे का मतलब इस धरातल पर जिस पर हम खड़े हैं, तो पृथ्वी के चेहरे पर केवल एक बार के लिए लेट्स नॉट स्पीक, स्पीक मतलब बोलना, तो लेट्स नॉट स्पीक, चलो नहीं बोलते हैं, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में, चलो किसी भी भाषा में नहीं बोलते हैं, यानी एकदम चुप हो जाते हैं। लेट्स स्टॉप, चलो रुक जाते हैं, फॉर 1 सेकेंड, केवल 1 सेकेंड के लिए, केवल एक क्षण के लिए, तो सेकेंड भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो केवल 1 सेकेंड के लिए चलो रुक जाते हैं, तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि चलो 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव, और मूव नहीं करते, मूव करने का मतलब हिलाने डुलाने से है, और मूव नहीं करते, आवर आर्म्स, अपनी भुजाओं को, सो मच, इतना ज्यादा, और अपनी भुजाओं को इतना ज्यादा नहीं हिलाते डुलाते हैं। इट वुड बी, ये होगा एन एक्सोटिक मोमेंट, एक एक्सोटिक मोमेंट होगा, ये एक अनोखा क्षण होगा। मोमेंट मतलब क्षण, एक्सोटिक मतलब अनोखा या फिर विचित्र, तो ये एक अनोखा क्षण होगा। विदाउट रस, रस मतलब भीड़ भाड़, तो विदाउट मतलब बिना, बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन, बिना इंजन के, इंजन मतलब मशीनों का शोरगुल,
ठीक है। बिना मशीनों के शोरगुल के, भाई जब सब लोग स्थिर हो जाएंगे तो शोर कौन करेगा? जब सब लोग स्थिर हो जाएंगे तो गाड़ियां कौन चलाएगा? सब लोग स्थिर हो जाएंगे तो मशीनें कौन चलाएगा? फैक्ट्रियां कौन चलाएगा? यानी सब कुछ रुक जाएगा। ठीक है। तो विदाउट रश, बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन, बिना मशीनों के शोरगुल के, वी वुड ऑल, हम सभी, बी टुगेदर, साथ होंगे, और हम सभी टुगेदर होंगे, हम सभी साथ होंगे, इन सडन, अचानक या फिर आकस्मिक, स्ट्रेंजनेस, विचित्रता में। आकस्मिक विचित्रता यहां पे मैं लिख देता हूं, एक सेकंड, आकस्मिक, ये होगा विचित्रता। इस आकस्मिक विचित्रता में, सडन स्ट्रेंजनेस में, आकस्मिक विचित्रता में, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी साथ होंगे, अर्थात हम सभी साथ मिलकर जब एक साथ आएंगे तो हम लोग सब लोग शांत हो जाएंगे, तो चारों ओर शांति ही शांति हो जाएगी। आगे चलें, चलिए आगे कहते हैं कि जब सब लोग शांत हो जाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि फिशरमैन, मछुआरे, इन द कोल्ड सी, कोल्ड सी मतलब गहरे सागर में, ठंडे सागर में, कोल्ड का मतलब तो ठंडा होता है, लेकिन यहाँ पर गहरे सागर से मतलब है क्योंकि वेल मछली गहरे सागर में रहती है। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, गहरे सागर में जो मछुआरे हैं, वुड नॉट हार्म, हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, तो नॉट हार्म, नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे वेल्स, वेल मछलियों को। तो ठंडे सागर में या फिर गहरे सागर में मछुआरे वेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इसका एक फायदा तो ये होगा। दूसरा फायदा, अंडमान और वह व्यक्ति गैदरिंग साल्ट, गैदरिंग जो इकट्ठा कर रहा है, साल्ट मतलब नमक, और वह व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक, वो देख सकेगा, एट हीज हर्ट हैंड्स, अपने हर्ट, घायल या फिर चोटिल, हैंड्स, हाथों को, वो अपने घायल हाथों को देख सकेगा। अर्थात लोग अपने काम में इतना व्यस्त हैं, लोग अपने जीवन में इतना व्यस्त हैं कि वो खुद अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाते। इतना व्यस्त है व्यक्ति आज के समय में, उसे खुद नहीं पता कि वो कैसी स्थिति में है, वो अंदर से परेशान है या फिर खुश है, उसे नहीं पता। वो अपने काम में लगा हुआ है, अपनी चोटों पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो अपने काम में इतना खो गया है कि उसे वास्तव में नहीं पता कि वो खुद कौन है, वो खुद क्या चाहता है, या फिर वो खुद क्या पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। और ये सब कुछ जानने का केवल एक ही साधन है, एक ही रास्ता है कि आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। जब आप शांत हो जाएंगे तो आपका ध्यान आपकी चोटों पर जाएगा। केवल चोटों से ये मतलब नहीं है कि कहीं पर चोट लगी है, खून बह रहा है। चोट बहुत से तरह की होती है। एक चोट होती है तानों वाली, जो जब रिश्तेदार आते हैं और बताते हैं कि फलाने का बेटवा तो ये हो गया, और आप पढ़ते ही जा रहे हो तो मन तो करता है कि एक ईंट उठाएं और इनके सरवा पर पटक दें। भैया आप चलिए ऊपर, 10, 20, 50, 100 साल बाद हम भी आएंगे, लेकिन अभी तो आप चलिए, फिर बताते हैं कि कौन किसका बेटवा क्या हो गया। तो ताना मिलना भी एक चोट है, एक तकलीफ है। रिश्तेदारों को अपनी औलाद से ज्यादा दूसरों की औलाद की बड़ी चिंता रहती है। तो ये सारी चीजें, आप अपनी मेहनत तो कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो आप, लेकिन आपकी मेहनत को लोग नहीं समझ पाते और आप अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हो किसी किसी तरह से। आप उदास हो जाते हो कि यार इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा। तो जब आपको समझ में ना आए कुछ कि क्या करना है क्या नहीं, तब शांत हो जाना चाहिए, तब स्थिर हो जाना चाहिए। वही चीज वो कहते हैं कि द मैन गैदरिंग साल्ट, जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहा है ना, जो नमक इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं, वो बेचारे, उनके पैर वगैरह, जब आग, अंतिम संस्कार होता है ना, तो उनके पैर आग से भी नहीं जलते। सोचिए इतने मतलब कष्ट होता है उनको नमक इकट्ठा करने में कि पूछिए मत। नमक काट देता है पूरी चमड़ी को उनकी। तो वुड लुक एट हिज हर्ट एंड, वो अपने हर्ट, चोटिल या फिर घायल हाथों को देख सकेंगे। ठीक है, तो सब लोग स्थिर हो जाएं। लेखक ये चाहते हैं कि सब लोग थोड़ा स्थिर हो जाएं और थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचें। जरूरी नहीं कि हमेशा समाज के बारे में सोचे, जरूरी नहीं कि हमेशा परिवार के बारे में सोचे, जरूरी नहीं है कि हमेशा परिणाम के बारे में सोचे। जरूरी यह है कि सब लोग स्थिर हो जाएं और कभी एक क्षण के लिए रुककर अपने बारे में सोचे कि आखिर वो किस चीज से प्रेम करते हैं, वो क्या पाना चाहते हैं और वो कौन हैं। समझ में आ गई बात?
तो ठंडे सागर में मछुआरे व्हेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे और वो व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है वो अपने घायल हाथों को देख सकेगा। और कहते हैं कि दोस्त वो लोग हु प्रिपेयर, जो तैयारी करते हैं ग्रीन वार्स, ग्रीन मतलब हरित, वॉर्स मतलब युद्ध की, जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, जो लोग हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। प्रश्न होगा कि हरित युद्ध क्या है? मनुष्य हमेशा से प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहा है और जो युद्ध प्रकृति के विरुद्ध हो वो हरित युद्ध होता है। आप पेड़ काट देते हैं, आप फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदियों में प्रवाहित करते हैं, आप इंजन बनाते हैं जो वातावरण को प्रदूषित करता है, आपको एसी की ठंडी हवा चाहिए जिससे ओजोन परत बर्बाद हो रही है, आप वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं और हर एक प्रयास कर रहे हैं कि यह प्रकृति नष्ट हो जाए। तो जो युद्ध प्रकृति के विरुद्ध है वो हरित युद्ध है। क्लियर है यहां तक? तो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वो लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। वार्स युद्ध करते हैं विद गैस, गैस के साथ, जो गैस के साथ युद्ध करते हैं। गैस युद्ध में बहुत सी ऐसी गैसें भी हैं, सुंघा दीजिए तो केवल काम हो जाएगा, स्वाहा। ठीक है, तो वही चीज, तो गैस के साथ युद्ध करते हैं। वार्स विद फायर, आग के साथ युद्ध करते हैं। एक बम फेंक दीजिए, आग ही आग। तो वार्स विद फायर, आग के साथ युद्ध करते हैं। विक्ट्री और विजय प्राप्त करते हैं विथ नो सर्वाइवर्स, बिना बचे हुए लोगों के। सर्वाइवर मतलब युद्ध में जो लोग बच जाएं, तो बिना बचे हुए लोगों की विक्ट्री प्राप्त करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो सभी पुट ऑन पहन लेंगे क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े। वो सभी लोग साफ कपड़े पहन लेंगे, यानी जब सब लोग शांत हो जाएंगे तो वो भी बैठ जाएंगे ना बेचारे। तो पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो सब साफ कपड़े पहन लेंगे। एंड वॉक, और वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और देयर ब्रदर्स अपने भाइयों से वॉक अबाउट मिल सकेंगे, यानी अपने भाइयों के साथ टहल सकेंगे, अर्थात अपने भाइयों से मिल सकेंगे। इन द शेड, छाया में। डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए, और कुछ भी ना करते हुए छाया में अपने भाइयों से मिल सकेंगे। क्लियर है? अब इसके आगे चलें तो थोड़ा सा और समझने वाली बात है। कहते हैं कि व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, उससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, उसे गलत नहीं समझना चाहिए। अब तक जितनी बातें की, इतनी बातें सुनकर तो लोग सोचेंगे कि चलो भाई सीधा हिमालय चलते हैं, साधु बन जाते हैं, यहाँ पे तो कुछ रखा नहीं है। अब कभी कहते हैं कि जो मैं चाहता हूं उसे गलत मत समझिए, ऐसा मत कीजिए कि सब कुछ त्याग के हिमालय चले जाइए, अभी रुक जाइए। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, जो मैं चाहता हूं उसे गलत नहीं समझना चाहिए। कहते हैं कि टोटल इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी का मतलब होता है निष्क्रियता, पहले ही लिख दिया ताकि दिक्कत ना हो, बाद में लिखना पड़ता है, वीडियो लंबा हो जाता है। तो टोटल इनएक्टिविटी, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ। लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है, इट इज अबाउट, ये इसी बारे में है। अर्थात अगर आप कभी नहीं समझ पाते कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं, आप किससे प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब कुछ, तो आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, थोड़ी देर के लिए निष्क्रियता को अपना लीजिए। ये चीज प्रेम का तात्पर्य है कि पुरुष के जीवन में जो प्रेम होता है, जैसे माता पिता से प्रेम होता है, अपनी उपलब्धियों से प्रेम होता है, अपनी योग्यता से प्रेम होता है, उस प्रेम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वो चीज अगर आप जानना चाहते हैं ना, अगर आप नहीं जानते, आपको अंदर से नहीं पता कि आखिर आप क्या पाना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए निष्क्रिय हो जाइए, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। ठीक है, तो लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है, इट इज अबाउट, ये इसी बारे में है। जब आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे तो आप समझ सकेंगे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं। तो विद टोटल इनएक्टिविटी, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ जीवन क्या है, ये इसी बारे में है। ठीक है, आई वॉन्ट नो ट्रक, मैं कोई ट्रक नहीं चाहता, मैं कोई लेन देन नहीं चाहता विद डेथ, मृत्यु के साथ, मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता। अर्थात जब मेरी मृत्यु आए तो मेरे मन में ये मलाल ना हो कि काश मैंने अपने जीवन में ये कर लिया होता, काश मैंने अपने जीवन में ये प्राप्त कर लिया होता, काश मैंने अपने जीवन में इस स्थान पर इस व्यक्ति के साथ ऐसी बातें ना की होती, काश मैंने कभी लड़ाई झगड़ा ना किया होता,
तो ये सारी चीज जब मेरी मृत्यु आए तो मेरे मस्तिष्क में गोल गोल ना घूमती रहे, इसके लिए जरूरी है कि मैं थोड़ी देर के लिए शांत होकर खुद को समय दूं और मैं ये समझूं कि मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूं। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आपने खुद को कितना समय दिया है, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। आपके पास दोस्तों के लिए समय है, आपके पास रिश्तेदारों के लिए समय है, आपके पास खेलने के लिए समय है, आपके पास विद्यालय जाने के लिए समय है, आपके पास पढ़ने के लिए समय है, आपके पास सोने के लिए समय है, लेकिन आपके पास अपने खुद के साथ समय बिताने का समय नहीं है। आप खुद को कभी समय देते ही नहीं हो और फिर आप चाहते हो कि आप सब कुछ हासिल कर लो। आप चाहते हो कि आप हमेशा सबसे आदरणीय रहो, सब आपकी ही पूजा करें। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप खुद को समय नहीं देते। वो चीज वो कह रहे हैं कि आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मुझे मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहिए। इफ वी वर नॉट, यदि हम वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड मतलब एकाग्र नहीं होंगे, सो मतलब इतना ज्यादा, अगर हम सभी इतना ज्यादा एकाग्र नहीं होंगे अबाउट कीपिंग आवर लाइफ, अपने जीवन को मूविंग, कीप मूविंग, आगे बढ़ाने के लिए या फिर गतिमान करने के लिए, अगर हम सब अपने जीवन को गतिमान करने के लिए या फिर आगे बढ़ाने के लिए नॉट सो सिंगल माइंडेड, इतना ज्यादा एकाग्र नहीं होंगे, तो परहैप्स, तो शायद ह्यूग साइलेंस, एक ह्यूग, एक विशाल या एक बड़ी साइलेंस, चुप्पी या फिर शांति, तो शायद एक बड़ी चुप्पी माइट शायद इंटरप्ट, बाधा डाल दे दिस सैडनेस, इस दुख में। तो शायद एक बड़ी चुप्पी इस दुख में बाधा डाल सकती है। अर्थात अगर हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने जीवन को मूव कैसे करें, आगे कैसे बढ़ाएं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम आखिर प्राप्त क्या करना चाहते हैं। हमें एक आदमी कह रहा है एमबीए कर लो, तो हमें एमबीए समझ में आ रहा है। हमें दूसरे ने कहा बीए कर लो, जाके टीचर बन जाओ, तो हम टीचर बन जाना चाहते हैं। कोई तीसरा मिल गया, उसने हमसे कहा कि भैया आप ऐसा कर लो, आप ये सब चक्कर छोड़ो, आप तो सीधा लंबे चौड़े हो, दौड़ लगाओ, आर्मी में चले जाओ, तो हमको आर्मी अच्छी लगने लगी। कोई मिला, किसी ने कहा भैया आईएएस बन जाओ, तो हम आईएएस बनने के लिए दौड़े पड़े हैं। हम खुद नहीं सोच सकते क्या भगवान ने हमको बुद्धि नहीं दी है क्या हम इतने समझदार नहीं है क्या कि हम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उसका डिसीजन खुद ले सकें। वो चीज, तो अगर ये सारी चीजें हम नहीं कर सकते, हम नहीं समझ सकते कि हम अपने जीवन को कैसे गतिमान करें, तो शायद एक बड़ी चुप्पी इसमें बाधा डाल सकती है। अर्थात अगर हम शांत होकर बैठ जाएं तो शायद हम समझ सकते हैं कि आखिर हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। ये जानने के लिए खुद के साथ समय बिताना जरूरी है, अर्थात चुप रहना जरूरी है। समझ गए आप? क्लियर हो गया? तो इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इतने एकाग्र नहीं होंगे अपने जीवन को गतिमान करने के लिए, अर्थात अपने जीवन को गतिमान करने के लिए अगर हम इतने ज्यादा एकाग्र नहीं होते, तो शायद एक विशाल चुप्पी या फिर एक बड़ी चुप्पी इस दुख में बाधा उत्पन्न कर सकती है। ऑफ नेवर, जहां पर नेवर कभी भी नहीं अंडरस्टैंडिंग समझ पाते और सिर्फ स्वयं को, जहां पर हम स्वयं को कभी भी समझ नहीं पाते, आप खुद को नहीं जानते। जिस दिन आप खुद को जान जाएंगे, दूसरे आपकी पूजा करने लगेंगे। इंसान के पास इंसान होते हुए भगवान बनने का गुण होता है, लेकिन लोग कहां परेशान हैं? लोग परेशान हैं दूसरों की बुराई करने में, लोग परेशान है चाचा विधायक हैं इसमें। लोग खुद के साथ समय बिताने लगे अगर, और खुद को जानने लगे, तो इंसान से कब भगवान बन जाए ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पुरुष का भाग्य कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। तो आप नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, जहां पर हम स्वयं को कभी भी नहीं समझ पाते, इस दुख में या फिर इस सैडनेस में शायद एक बड़ी चुप्पी बाधा डाल सकती है। एंड ऑफ्टेटिंग, और डराया जाता है आवरसेल्फ, स्वयं को, और हमें डराया जाता है विद डेथ, मृत्यु के भय से, और हमें मृत्यु के भय से डराया जाता है। अब ये बात बहुत समझने वाली है कि हमें मृत्यु के भय से डराया जाता है। एक मृत्यु होती है जिसमें सांस बंद हो जाती है, आत्मा शरीर से निकल जाती है। केवल वही मृत्यु नहीं होती, दूसरी मृत्यु भी होती है। दूसरी मृत्यु होती है जब किसी को आप पर विश्वास नहीं रहता, जब कोई आपका साथ नहीं देता,
आप बार बार प्रयास करते हैं कुछ पाने के लिए, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन तानों के अलावा आपके हाथ कुछ नहीं लगता, वो भी मृत्यु है। केवल एक मृत्यु वही मृत्यु नहीं है जिसमें आत्मा शरीर से निकल जाए। मृत्यु कई प्रकार की होती है। बिना आत्मसम्मान के जीना भी मृत्यु के समान है। जहां पर कोई आपका सम्मान ना करे, जहां पर कोई आपसे प्रेम ना करे, जहां पर किसी को आपसे उम्मीद ना हो, वो भी मृत्यु है। तो मृत्यु के कई प्रकार हैं, लेकिन यहां पर देखिए कितना सुंदर तरीके से उन्होंने समझाया है कि थ्रेटिंग आवर से विद्यत, हम सभी को यानी हमें मृत्यु के भय से डराया जाता है या फिर मृत्यु से डराया जाता है। लेकिन एक बहुत सुंदर बात यहां पर उन्होंने कही, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आएंगे जब आपको लगेगा सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, अब इससे बुरा क्या हो सकता है। लेकिन वहां पर देखिए कितनी सुंदर बात है कि परहैप्स शायद दैट पृथ्वी कैन टीच अस, हमें टीच कर सकती है, हमें सिखा सकती है। शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज वेन, जब एवरीथिंग, सब कुछ सीम्स डेड, मृत प्रतीत होता है। जब प्रकृति में सब कुछ मृत प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि प्रकृति मर गई है। कब मरती है प्रकृति? जब पतझड़ का मौसम आता है, फूल गिर जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं पेड़ों से, चारों ओर मुरझा जाता है सब कुछ, ऐसा लगता है कि प्रकृति मर गई है। तो एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है या फिर मरा हुआ दिखाई देता है, एंड लेटर, और बाद में प्रूफ सिद्ध हो जाता है टू बी अलाइव, जिंदा, और बाद में जीवित सिद्ध हो जाता है। पतझड़ में सब कुछ मृत दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है, उन्हीं पेड़ों पर नए फूल आते हैं, उन्हीं पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, चारों ओर हरियाली आ जाती है। तो आपके जीवन में हो सकता है कि कभी कभी बुरा समय आए, कभी कभी आपको लगे कि अब इससे बुरा क्या हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, कोई गलत कदम नहीं उठाना। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने जीवन का ही बलिदान कर देते हैं। अगर एग्जाम में नहीं हुआ तो वो अपना जीवन ही समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है आप केवल एक पुष्प मांग रहे हो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान हमको एक पुष्प दे दीजिए, हमको एक फूल दे दीजिए, लेकिन आपके नसीब में पूरे के पूरे बगीचे का मालिक बनना लिखा हो, तो आपको एक पुष्प कैसे मिलेगा? आपको तो पूरा बगीचा मिलेगा ना। तो जब आपके जीवन में आपको लगे कि ये चीज पाने के लिए मैं मेहनत कर रहा था और ये चीज मुझे नहीं मिली, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि उससे बेहतर चीज आपकी प्रतीक्षा कर रही है, और वो तब मिलेगी जब सही समय आएगा और जब आप उसके काबिल होंगे। कुछ भी पाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, कभी निराश नहीं होना। कुछ भी पाने के लिए, एक पेन हो सकता है, एक मोबाइल हो सकती है, एक बाइक हो सकती है, घर हो सकती है, कार हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है। अगर वो व्यक्ति, वो कार, वो घर, वो पद आपको नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे थे एक फूल के लिए, लेकिन आपके नसीब में भगवान ने लिखा है कि आप पूरे बगीचे के पूरे गार्डन के मालिक आप होंगे। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जब सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है हमारे साथ, बल्कि इसका मतलब ये है कि इससे बेहतर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, उम्मीद है, जरूरत है, तो सिर्फ थोड़ा सा आगे बढ़कर उससे मुलाकात करने की। ठीक है, वो चीज यहाँ पर वो सिखाते हैं। ये छोटी सी लाइन बहुत बड़ी बात है कि एंड थ्रेटिंग आवर्स विद डेथ, हमें मृत्यु के भय से डराया जाता है। अर्थात जब कभी आप डर जाएं किसी भी चीज को खोने से, या फिर आपका कुछ बिगड़ जाए, तो डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी हमें सिखा तो रही है। क्योंकि जब सब कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है या फिर सब कुछ मर गया है, और बाद में वही चीज जिंदा साबित हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज हम पृथ्वी से सीख सकते हैं, धरती से सीख सकते हैं। तो नाउ आई विल काउंट अप टू 12। नाउ अब आई विल काउंट अप, मैं गिनूंगा टू 12, 12 तक। अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और यू कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, आप चुप रहोगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि ये लाइनें नहीं क्लियर हुई ना। तो एंड अप थ्रेटिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और हमें मृत्यु के भय से डराया जाता है। शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है, क्योंकि जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है और बाद में जिंदा सिद्ध हो जाता है। अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप सब चुप रहेंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो चैप्टर से क्या सीखा, मैं बस इतना जानना चाहता हूं।
बस, और कुछ नहीं। तो चैप्टर से क्या सीखा मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर कुछ नहीं सीखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, क्योंकि किसी न किसी बच्चे ने आपके लिए एक बहुत प्यारा सा संदेश छोड़ रखा है। उस संदेश को पढ़िए और वो संदेश आपका जीवन बदल देगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इस चैप्टर से किसी न किसी बच्चे ने बहुत बड़ी बात सीखी होगी। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, और लाइव क्लास में मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगा।